हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बच्चों से लेके बड़े को पसंद आने वाला और लंबे टाइम के लिए खाने के लिए हम चिवड़ा बनाएंगे। तो चिवड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ढेर सारी चीजें लिया है। तो ये है वाइट मुरमुरा, उसके बाद मैंने लिया है कलरफुल फ्राइम्स, कॉर्न का पोहा लिया है, साबूदाना का पोहा लिया है, उसके बाद मैंने लिया है रेडीमेड रोस्टेड पीनट्स। ढेर सारी चीजें डाल के हम चिवड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम व्हाइट मुरमुरा है ना, उसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक बड़े पतीले में डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून जितना तेल। तेल गरम हल्का सा हो जाए, उसके बाद 1 टेबल स्पून डालना है आपको हल्दी पाउडर। हल्दी तेल को मिक्स करके उसके बाद डाल देना है आपको, जितना मुरमुरा डालना है उतना आप डाल सकते हो। मुरमुरा को छान के मैंने यूज किया है। मुरमुरा को अच्छे से तेल के साथ सौते करेंगे, क्रिस्पी कुरकुरा होने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम मुरमुरा को सौते करेंगे। तो तेल, हल्दी एंड मुरमुरा को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। टेस्ट किया था तो क्रिस्पी कुरकुरा मुरमुरा हो चुका है। अभी हम उसमें मरी मसाला नहीं डालेंगे, चिवड़ा बन जाए ना उसके बाद मरी मसाला डालेंगे। तो एक साइड रोस्ट किया हुआ मुरमुरा को रख देते हैं। दूसरी साइड मैंने चिवड़ा में डालने के लिए बेसन की सेव के लिए मैंने आटा बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए हम सेव बना के रेडी कर लेते हैं। तो घर पे सेव बना के ही हम ये चिवड़ा में डालेंगे। कम खर्च में ढेर सारी सेव बन के रेडी हो जाती है और लंबे टाइम के लिए अच्छी रहती है। और उसकी सब्जी भी बना सकते हो, चिवड़ा में भी डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें ये सेव से बनी जाती है। तो चिवड़ा में डालने के लिए यहाँ पे मैंने बना ली है ढेर सारी सेव। उतनी तो हम नहीं डालेंगे, आधी हम चिवड़ा में डालेंगे, आधी हम डब्बे में भर के स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी मस्त क्रिस्पी कुरकुरी बेसन की सेव बन गई है। और रोस्ट किया हुआ हमारा हल्दी वाला मुरमुरा भी है। और दूसरी साइड तेल गरम है ना, तो उसमें हम कलरफुल जो छोटी छोटी साइज की फ्राइम्स है ना, उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये फ्राइम को फ्राई करके तुरंत ही मैं मुरमुरे में डाल देती हूँ। उसके बाद दूसरी साइड हमारा तेल भी गर्म है, तो उसमें भी हम मक्की का पोहा को फ्राई कर लेते हैं। तो पोहा को फ्राई करके मैंने पतीले में डाल दिया है। अभी हम साबूदाना का पोहा को फ्राई करेंगे। तो साबूदाना का पोहा, मक्की का पोहा, फ्राई और मुरमुरा, वो सारी चीजें हमारा रेडी हो चुका है। तो पूरा पतीला हमारा भर चुका है। और यहाँ पे मैंने ढेर सारा साबूदाना का पोहा को फ्राई कर लिया है। यहाँ पे हमारा पूरा पतीला भर चुका है और दूसरी साइड हमारी सेव भी रेडी है। तो सबसे पहले हम पोहा, मुरमुरा, वो सारी चीजें को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसमें नमक, पीसी हुई शुगर, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, वो सारी चीजें हम उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला है नमक, उसके बाद रेड चिली पाउडर, उसके बाद मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। खट्टा और मीठा मस्त टेस्ट आएगा चिवड़ा का। और पीसी हुई शक्कर भी मैं डाल रही हूँ। तो शक्कर का पाउडर भी मैंने डाल दिया है। अच्छे से हम ये चिवड़ा को मिक्स करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे बेसन की सेव। तो यहाँ पे मैं रोस्टेड पीनट डालना भूल गई थी, तो अभी मैं उसमें रोस्टेड पीनट्स डाल देती हूँ। आप मूंगफली को फ्राई करके भी डाल सकते हो। मैंने रेडीमेड जो खारी शींग आती है ना, वो मैंने डाली है। अभी हम लास्ट में ऐड कर देंगे बेसन की सेव।
अच्छे से चिवड़ा को हम मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरह से लंबे टाइम के लिए चिवड़ा बना के रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।